स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सी का में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम उस नेता से करेंगे जिसने बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों पर अपना जीवन जिया, जिसने मातोश्री के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले रखे। हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की, जो एक वक्त में महाराष्ट्र के ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में कहे जाते थे। जनता उन्हें पसंद करती थी और उनके मार्गदर्शों पर चलती हुई नजर आती थी। उस उद्धव ठाकरे से किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने उनका मुख्यमंत्री पद तो छीना, साथ ही साथ उनकी शिवसेना की कमान भी छीन ली। उस उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से राजनीति में कदम रखा, आज इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। उद्धव ठाकरे राजनीति में आने से पहले क्या करते थे, उद्धव ठाकरे किस तरीके से राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद उन्होंने क्या काम किए, किन पदों पर रहे और किसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री के बाद किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही चुनौती दी। इन तमाम मुद्दों पर आज की रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे। हम उद्धव ठाकरे के बारे में बता दें, जो हाल ही की चर्चा चल रही है, इसमें उद्धव ठाकरे के पास फिर से सीएम कुर्सी आने की बात कही जा रही है। दावा कहा जा रहा है कि फिर से एकनाथ शिंदे के विधायक उनके पास आएंगे और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को विधायकों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी उनके पाले में, और उद्धव ठाकरे यहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं। ये सियासी हलचलें महाराष्ट्र में चल रही हैं जो उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द है। आज उसी उद्धव ठाकरे के जीवन से जुड़ी ये तमाम चीज़ों के बारे में आज इस खास रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। देखिए ये मेरी रिपोर्ट। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे से राजनीति सीखने वाले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के जब मुख्यमंत्री बने थे, तब भाजपा के साथ हुए विवाद और विपरीत विचारधारा रखने वाली पार्टियों से गठबंधन कर उद्धव ने अपने राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का बखूबी परिचय दिया था। भावनाओं में बहे बिना उन्होंने व्यवहारिक राजनीति का परिचय दिया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र को पहली बार ठाकरे परिवार से उस वक्त मुख्यमंत्री मिला था। बाल ठाकरे के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल गूंज रहा था कि क्या अब शिवसेना उतनी सशक्त नहीं रह पाएगी, लेकिन अपने पिता से विरासत में मिले राजनीतिक अनुभव से उन्होंने शिवसेना को मजबूती दी। पहली बार ठाकरे परिवार से उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने वर्ली से विधानसभा चुनाव जीता। उद्धव ठाकरे युवा काल से ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय विभाग में काम करने लगे थे। इस दौरान उद्धव ने पार्टी की विचारधारा को समझा। हालांकि बाल ठाकरे ने उन्हें अपनी पार्टी के कामकाज से दूर ही रखा था। उस वक्त बाल ठाकरे अपने साथ सहयोगी के रूप में हमेशा से भतीजे राज ठाकरे को आगे रखते थे। कहा जाता है कि बाल ठाकरे के समय शिवसेना में नंबर 2 के नेता राज ठाकरे ही थे। राज ने अपनी सूझबूझ और राजनीतिक समझ से पार्टी को नई ऊंचाइयों तक तो पहुंचाया। उसके बाद यहाँ पर सीधे तौर पर परिवार में कलह और उद्धव राज की राहें कुछ एक तरीके से जुदा सी नजर आ गई थी। दरअसल साल 2000 में पार्टी में बाल ठाकरे के असली उत्तराधिकारी को लेकर श्री जंग ने ठाकरे परिवार को बांट दिया था। एक तरफ राज ठाकरे थे जो मेहनत से बनाई अपनी राजनीतिक जमीन को खोना नहीं चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ उद्धव थे जिनके पास बाल ठाकरे का बेटे होने का विशेषाधिकार था। महीनों तक चली उठापटक के बाद राज ठाकरे ने साल 2006 में शिवसेना छोड़ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नामक पार्टी बना ली। इस पार्टी को उन्होंने राज्य की राजनीति में सक्रिय किया। हालांकि उन्होंने इसे अपेक्षित असफलता नहीं माना, लेकिन इसके बाद यहाँ पर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में शिवसेना की बात की जाए तो सीधे तौर पर वो कमान उनके पास आ गई और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एक तरीके से शिवसेना के रूप में देखे जाने लगे। और बाल ठाकरे के बाद यहाँ पर उद्धव ठाकरे ही थे जिन्होंने उनके मार्गदर्शन पर चलकर यहाँ पर अपनी ऊंचाइयों को हासिल किया और महाराष्ट्र के उस वक्त मुख्यमंत्री बने। इसी को लेकर बाल ठाकरे के बाद अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में देखे गए, उसी उद्धव ठाकरे को लेकर और उनके जीवन को लेकर अगर चर्चा की जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर खुलकर सामने आती हैं।
आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे बचपन से ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन रहे हैं। वो राजनीति से दूर अपने फोटोग्राफी के काम में मगन रहते थे। वो इससे जुड़ी प्रदर्शनियों और पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी कराते थे। उन्होंने कई फोटो बुक्स का भी प्रकाशन करवाया, जिनमें राज्य के लोगों, जनजीवन और पर्यावरण का मुद्दा इसमें प्रमुख रहा। इतना ही नहीं, यहाँ पर उद्धव ठाकरे फोटोग्राफी के इतने शौकीन थे कि वो उसमें ही लिप्त नज़र आते थे और उनका जीवन मानो फोटोग्राफी में ही व्यस्त था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर उद्धव ठाकरे राजनीति में बाला साहब ठाकरे के इन विचार के बाद जुड़ते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि 39 वर्षीय उद्धव के परिवार में पत्नी रश्मि के अलावा 2 पुत्र हैं, आदित्य और तेजस। आदित्य सियासत में अब एक जाना माना चेहरा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आदित्य वर्ली सीट से खड़े हुए थे और जीत गए थे। दूसरे बेटे तेजस का स्वभाव थोड़ा अलग था, उनका राजनीतिक में रुझान कम था। इस समय जिस तरीके से देखा जाए तो वो राजनीति से दूर नजर आते थे। वहीं बाल ठाकरे के रहते हुए उद्धव ने राज्य की राजनीति में दिलचस्पी उस वक्त नहीं दिखाई थी, क्योंकि वो अपनी फोटोग्राफी में व्यस्त थे। उद्धव ठाकरे ने सबसे ज़्यादा सुर्खियां तब बटोरी जब उन्होंने शिवसेना प्रमुख उन्हें बनाया गया। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने राजनीति में कदम रखा और यहाँ पर साल 2002 के बीएमसी चुनाव में उन्होंने शिवसेना के लिए जमकर प्रचार किया। इस चुनाव में इनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता भी मिली। इसके बाद साल 2003 में उद्धव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अगले साल उन्हें शिवसेना का पूर्ण अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर सीधे तौर पर उस वक्त की बात बताई जा रही है जो 2003 के दौरान था। उद्धव ठाकरे के उस दौरान अध्यक्ष बनने के बाद शिवसेना और भाजपा के रिश्ते राज्य में उतार चढ़ाव भर रहे थे। दोनों पार्टियां कई मुद्दों पर अलग अलग राहें अपनाती हुई दिखाई दे रही थी। 2004 में अटल सरकार के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में आई। 10 साल तक शिवसेना ने भाजपा के साथ मिलकर संसद में विपक्षी पार्टी की भूमिका अदा की। राज्य विधानसभा चुनाव भी दोनों दलों ने मिलकर लड़ा था और यहाँ पर सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की जीत यहाँ पर नजर आई थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार उद्धव ठाकरे आगे ही बढ़ते गए। और उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से मुखपत्र सामना में उनको बनाया गया था और वो अभी भी यहाँ पर काफ़ी कुछ अपने बयान पेश करते हुए सामना में नज़र आते हैं। यहाँ पर उनकी शादी रश्मि ठाकरे से होती है, जिसके बाद उनके बच्चे एक राजनीति में हैं और दूसरा राजनीति से कहीं अलग थलग नज़र आता है। लेकिन उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपनी मजबूती महाराष्ट्र में बखूबी पेश की है और आज भी उद्धव ठाकरे उसी मजबूती के साथ देखे जाते हैं। जिस तरीके से आपने उद्धव ठाकरे के जीवन को देखा, कैसे एक फोटोग्राफी करते थे लेकिन फोटोग्राफी के बाद जिस तरीके से वो राजनीति में आए हैं, उनका जीवन संघर्षपूर्ण के साथ तो जिया उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ अकेले अपने दम पर महाराष्ट्र को उन्होंने जीता भी और आज भी इतना दम रखते हैं कि चुनाव होए तो यहाँ पर वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके ही मंत्री उनके साथ धोखाधड़ी कर जाते हैं, जिसके बाद उनकी सरकार गिर जाती है। लेकिन जनता की बात की जाए तो वो उद्धव ठाकरे को अभी भी पसंद करती है, इसलिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को अभी भी पहचाना जाता है, पसंद किया जाता है और दोबारा मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है। आज के इस विषय में बस इतना ही, और अन्य विषयों के साथ आपके साथ ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।